उठा उठा फेंका जाए, सेनापति तत्क्षण आदेश है। बागेश्वर बाबा जिन्हें सच माने या फिर माने एक झूठ, या फिर बागेश्वर बाबा मेंटलिस्ट हैं या फिर कोई है चमत्कार। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। बाबा चमत्कारी हैं या फिर कोई है साइंस ट्रिक। सवारी आती है, गला पकड़ता है, घर बर्बाद कर दिया, पत्नी को भी दिक्कत करता है। बाबा डॉक्टर है या फिर कोई है मजिशियन। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। अब यहाँ पर अगर चमत्कार है तो साइंस कहाँ है, अगर साइंस है तो फिर चमत्कार कहाँ है। तो बागेश्वर बाबा कौन सी ट्रिक यूज करते हैं जिसमें आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं। साइंस इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर लोगों का विश्वास है। भारत चमत्कारों से घिरा हुआ एक ऐसा देश है जहाँ पर रामायण भी हुई है तो महाभारत भी हुई है, जहाँ पर गुरु है तो शिष्य भी है, जहाँ पर एक धर्म है तो वहाँ पर अलग धर्म भी है। तो इन्हीं चमत्कारों का कुछ बाबाओं ने जमकर फायदा उठाया और लोगों को जमकर लूटा है। जैसे रॉक स्टार गुरु राम रहीम, आसाराम और राधे माँ और भी बहुत सारे बाबा है जो चमत्कार के नाम पे आपको पूरी तरीके से लूट लेते हैं। पर क्या बागेश्वर बाबा एक चमत्कार है या है कोई साइंस ट्रिक? आज की डेट में चमत्कार का दूसरा नाम धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री है, जो आपकी चमत्कारी सिद्धियों से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। अब ये चीज दूसरे इंसान के बारे में बागेश्वर बाबा को कैसे पता चला? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो सिद्धियां होती हैं। बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि वो आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। चलिए हम स्टेप वाइज चलते हैं कि आखिर क्या सिद्धियां एग्जिस्ट भी करती हैं, क्या किसी इंसान के पास सिद्धियां हो सकती हैं। इन सिद्धियों का ना हमसे बहुत ही पुराना रिश्ता है। देवों के देव महादेव जो इतने साल तक तपस्या करते थे, वो आखिर कैसे तपस्या करते थे? ऑफकोर्स उनके पास कुछ सिद्धियां थी जिनके वजह से वो इतने देर तक तपस्या कर पाते थे। अब जैसे पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो भी काफी देर तक तपस्या करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ सिद्धियां। गौतम बुद्ध जिन्हें पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इतना ही नहीं, आपने हनुमान चालीसा की ये लाइन तो जरूर पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो यहाँ पर भी सिद्धियों के बारे में बात की है। अब हम साइंस का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो साइंस इसे 7 चक्रास भी कहता है। मतलब ये जो 7 चक्रास है इनको साइंस एक एनर्जी पॉइंट के रूप में कहता है। कि अब ऐसा नहीं है कि इस मॉडर्न दुनिया में लोगों के पास सिद्धियां नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, ऋषिकेश में एक बाबा रहते थे जिनका नाम तट वाले बाबा थे। ये काफी ज्यादा फेमस थे क्योंकि इन्होंने अपनी जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो ही स्टॉप कर दी थी। जी हाँ गाइज, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आपको एक गूगल पे भी मिल जाएगा। अभी ये आपको कितने साल के लग रहे हैं? आपको ये 26-27 साल के लग रहे होंगे, पर इनकी एक्चुअल एज 50 से भी ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि बागेश्वर बाबा के पास भी कोई सिद्धियां हो, क्योंकि सिद्धियां हमें प्रैक्टिस करने से डेवलप होती हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा अपनी सिद्धियों को डेवलप कर पाओगे। मतलब आप इसे एक स्किल के रूप में देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा उस स्किल पे काम करोगे आप उतना ही ज्यादा उस पर निपुण होते जाओगे। बहुत सारे लोग बागेश्वर बाबा को एक कमाल का मेंटलिस्ट भी बताते हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि बागेश्वर बाबा कोई मेंटलिस्ट है। इतना संभव है किसी के दिल की बात को पढ़ना और उसे कागज पर हूबहू लिख देना? आप क्या मानती है, ऐसा हो सकता है? जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म। क्योंकि मेंटलिज्म में आपकी हरकतों को देखना पड़ता है, पर बागेश्वर बाबा तो आपके पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब भी बता देते हैं। अब सबसे पहले आखिर मेंटलिज्म होता क्या है? तो एक दिमाग की लैंग्वेज होती है जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा और एक छोटी सी ट्रिक करते हैं और मैं आपका माइंड पढ़ूंगा। अब इस ट्रिक को करने के लिए मुझे आपके अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए आप एक कार के बारे में सोचिए। अभी आप कौन सी कार के बारे में सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है आप उसका विजुअल को देख रहे होंगे, मतलब आपके दिमाग में उस कार की फोटो आ रही होगी, ना ही आपने उस कार के वर्ड में ध्यान दिया। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में या तो रेड कार आ रही होगी या व्हाइट कार आ रही होगी, क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जिन पर हमारा ध्यान बहुत ही जल्दी जाता है और हम इस कलर की कार हम रोड में भी देखते रहते हैं। इसी छोटी छोटी ट्रिक को अप्लाई करके आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश किया जाता है, तो इसी को मेंटलिज्म कहते हैं। और इसके अलावा आपको मेंटलिज्म में यह भी कहा जाता है कि आपको किसी चीज के बारे में सोचना है या अपने किसी दोस्त के बारे में सोचो, पर जो बागेश्वर बाबा करते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट ही आपके बारे में बता देते हैं। तो बागेश्वर बाबा को एक कमाल का मेंटलिस्ट कहना तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो चलिए, बागेश्वर बाबा मेंटलिस्ट तो है नहीं, पर मैं आपको बता दूं बागेश्वर बाबा के पास एक सेनापति भी है और उनकी एक सेना भी है जो भूत प्रेतों को अच्छे से सबक भी सिखाती है। उठा उठा फेंका जाए, सेनापति तत्क्षण आदेश है।
अब बागेश्वर बाबा के पास मोस्टली लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी बॉडी पर कोई बाहरी जो एनर्जी है उसने कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पर कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हुए इसको फ्रॉड कह देते हैं, बट इन रियलिटी आपको ऐसा हिंदू धर्म में नहीं, आपको ऐसा सब धर्म में देखने को मिलेगा। आपको ऐसा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी हर धर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसी चीज का बहुत सारे लोगों ने जमकर फायदा उठाया, जिससे लोग इसको डायरेक्टली बिना पढ़े हुए इसे फ्रॉड कह देते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा हूं या किसी की आत्मा से बात कर रहा हूं, उसने मुझसे बात करी, तो ये तो बिल्कुल भी पूरी तरीके से फ्रॉड होता है। और इतना ही नहीं, आपको अलग अलग रिचुअल्स करने के लिए भी कहता है कि अब आपको ये कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। अभी जो भूत प्रेत वाली घटनाएं होती है ना, ये आज से नहीं है चली आ रही है, काफी टाइम से पहले से चली आ रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान के महेंद्रपुर बालाजी मंदिर और धात्री मंदिर जो मध्य प्रदेश में है और चंडी टेम्पल जो हरिद्वार में है, इन मंदिरों में भी इन भूत प्रेत भगाने वाली विद्याओं पर ही काम किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ बागेश्वर बाबू को भूत प्रेत के बेस पर कि ये तो नाटक करते हैं, इस बेस पर आप फ्रॉड कह रहे हैं, तो आपको मंदिरों को भी फ्रॉड कहना चाहिए। अब ये जो भूत प्रेत वाली घटना है, इसको साइंस भी पूरी तरीके से मना नहीं करता है। साइंस ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, और साइंस भी ये बात मानता है कि जो सुपर नेचुरल एनर्जी होती है वो भी एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ बागेश्वर बाबा ही नहीं फॉलो करते हैं, ये साइंस भी फॉलो करता है। और इतना ही नहीं, साइंस ने आज की डेट में इतनी तरक्की कर ली कि उसके पास हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन तो होता ही है। तो यहाँ पर हम एक अलग थ्योरी की तरफ बात करते हैं, तो इस थ्योरी का नाम है प्लासिबो इफेक्ट। तो आखिर ये प्लासिबो इफेक्ट है क्या? तो मैं आपको बता दूं, प्लासिबो इफेक्ट पूरा का पूरा आपके बिलीफ सिस्टम में बेस्ड रहता है। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। तो क्या बागेश्वर बाबा प्लासिबो इफेक्ट टेक्निक का यूज तो नहीं करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए? आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। 2018 में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 74 लोगों को जिनको कैंसर था उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब पहले ग्रुप को सिर्फ ये कहा गया कि ये दवाइयां हैं, आपको खानी है, और ये नहीं बताया गया कि इससे कैंसर ठीक होता है। पर दूसरे ग्रुप को एक फेक दवाइयां दी गई, जैसे एक मीठी गोलियां दी गई, पर उनको ये बताया कि ये ओरिजिनल दवाइयां हैं, इनको अगर आप खाओगे तो आप 100% ठीक हो जाओगे। तो उनके 3 हफ्तों बाद जब डॉक्टर से दोबारा एनालिसिस करते हैं, तो ये पता चलता है जो सेकंड ग्रुप है, जिनको नकली दवाइयां दी जा रही थी, खाली मीठी गोलियां दी जा रही थी, उन पे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा। अब ये आखिर हुआ कैसे? तो ये हुआ आपके बिलीफ सिस्टम से, ये हुआ आपकी सोच से, क्योंकि आपने पूरी तरीके से मान लिया था कि ये दवाई तो मुझे ठीक करके ही रहेगी। तो इसी को प्लासिबो इफेक्ट है। और ऐसे 2014 और 15 में भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है और सब में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसी चीज को कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। अब बागेश्वर बाबा से अगर हम इस प्लासिबो इफेक्ट को कंपेयर करते हैं, अब बहुत सारे लोग बागेश्वर बाबा के पास जाने के बाद ठीक हो जाते हैं, वो अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बागेश्वर बाबा पर एक अटूट विश्वास है उन्हें कि हाँ ये जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। अब जो भी बागेश्वर बाबा के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है वही लोग जाएंगे जिनको बागेश्वर बाबा पे पूरा विश्वास होगा। अब जिनको पूरा विश्वास होता है, अगर बागेश्वर बाबा कहते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो हमारा जो माइंड है वो उसको ऐसे प्रोसेस करता है कि हाँ अब इन्होंने बोल दिया है तो मैं 100% ठीक हो ही जाऊंगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बागेश्वर बाबा जी के पास जाने के बाद बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये प्लासिबो इफेक्ट टेक्निक हर लोगों पे चल जाए। ये चलती है 70 से 80% लोगों पे तो ये चल जाती है, पर 20% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी भी समझना बाकी है। अब ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास होता है, ये बहुत ही कमाल का चीज होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, जूलिया रॉबर्ट्स, ये लोग नीम करोली बाबा जो उत्तराखंड में है, इनको बहुत ही ज्यादा फॉलो करते थे, ये उनके भक्त थे, और वो लोग ये मानते हैं कि नीम करोली बाबा पे कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और इतना नहीं, मार्क जकरबर्ग ये भी एडमिट करते हैं कि जब वो नीम करोली बाबा के पास से आए थे, उन्हें हमेशा पॉजिटिव लग रहा था और उनकी लाइफ अच्छे से चलने लगी थी, उन्हें करियर में सफलता मिल रही थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब ऐसे तो नीम करोली बाबा आश्रम में बहुत सारे लोग जाते हैं, हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, पर सबके साथ तो ऐसा पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम में। अगर आपको किसी चीज पर पूरा विश्वास है और मानते हैं कि ये चीज करके तो मैं पक्का हो ही जाऊंगा, तो उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अंधविश्वास और विश्वास का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत ही चीज गलत कर देते हैं, यहाँ तक कि वर्स्ट केसेस में लोगों ने एक दूसरे की जान तक ले ली है। अब आपने बहुत ही फेमस फिलोसोफर की एक लाइन तो जरूर सुनी होगी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ है तो वहां पर सच में कुछ है, अगर आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रियलिटी को ही नजरअंदाज करना आपने शुरू कर दिया। जैसे ये पावर्स वाली बात है, जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, अगर आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि यार ये तो पूरी तरीके से फ्रॉड होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर और साइंस का सहारा लेकर आपको समझने की जरूरत है। अब आखिर बागेश्वर बाबा आपको देखकर ही वो पर्चे में क्या लिखते हैं, वो आखिर आपको देखते ही आपके बारे में फ्यूचर प्रेजेंट सब लिख देते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम से चल रही हैं। और क्या बागेश्वर बाबू को रॉ ज्वाइन नहीं कर लेना चाहिए? मान लीजिए कोई आतंकवादी आया, उसके बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है, तो इससे हमें कितना ज्यादा फायदा हो सकता है।